ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्मा, आपके बहुत देर तक समझ में आओगे परमात्मा आपके लिए कैसे भटक रहा है। और हम तो बालक हैं, या कोई नशा कर रहा है उसके लेखे कोई घूमे जाओ उसके आसपास, उसको पता ही नहीं। तो काल की भांग पी रखी हमने। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। एक एक न समझाना पड़ता है। जब जाकर 3 महीना में नशा उतरा इस ज्ञान को सुनने पीछे, करो सचमुच या तो बात तो कुछ और है। तो इतना गहरा नशा करवा रखा अज्ञान का आपके, इसके इस झूठे सुख में आसक्त फिरे पड़े कार और कोठिया में। कल मृत्यु हो जाए फिर गधा बन के कुमार के नीचे लट्ठा तले, वो भूल गए, वो याद देना आती मारे। अब याद आवेगी आपको, रात में भी नींद नहीं आवेगी। जो जिनकी आत्मा जाग जाएगी ये सत्कर मान लेना, बकवाद नहीं बहाऊंगी फिर आपको। पीछा छुटाना भारी हो जाएगा आपको। अभी तो नशे में हो, आपको तुझे नारी सचमुच ऐसे कैर टूटे हैं। और ज्ञान से ही पता हुआ करता, ज्ञान आज तक मिला नहीं हमारे को। ये नकली ने सटपट करके हमें पीछे लाए बैठे रहे। अब द्रौपदी स्नान करने के लिए जा रही थी। एक अंधा महात्मा उस सत्य पुरुष का उपासक, वैसे तो ये कहानी कुछ और बताऊंगा बाद में, लेकिन अब कहानी की इस कथा को सुनाने में ऐसा ही आनंद ज्यादा आएगा। एक अंधा महात्मा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी 100 लीलाएं करते हैं। जैसे सुदर्शन नाम का एक सुपच था वाल्मीकि, और पांडवों की यज्ञ में किसी से संपूर्ण नहीं हो रही थी, तो वहां कबीर परमात्मा उस समय करुणा में नाम से आए हुए थे द्वापर में, और वो सुदर्शन उनका शिष्य था। सुदर्शन उनका शिष्य था। सुदर्शन तो चला गया कि नो पता लग गया कि पांडव फिर आऊंगे तेरे पास और तुझे ले जाएंगे हाथ पैर जोड़ के, क्योंकि उनका यज्ञ पूर्ण होना ही नहीं तेरे बिना। तो वो तो चला गया सैर सपट्टे को। पीछे से कबीर परमात्मा सुदर्शन रूप धारण करके वहां पहुंच गए पांडवों की यज्ञ में, और वहां शंख बजा दिया, डूंडा ठा दिया। ना 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, सब ने भोजन खा लिया, इस श्री कृष्ण ने खा लिया, और शंख नहीं बाजा। कहते उस परमात्मा ने भोजन करते ही यानी डूंडा ठा दिया। तो ऐसे ही समझना इस कथा को। एक परमात्मा कबीर जी आए हुए रहते हैं, और वो जगह जगह अपनी लीला करते थे। कुछ दिन रहकर चले जाते थे। जो भक्त उनकी शरण में आगे उनको उपदेश दे जाते थे, फिर वो भक्ति करके अपना बैटरी चार्ज कर लेते थे, उनका पुण्य बन जाता था। ऐसे एक महात्मा था अंधा सूरदास, परमात्मा के संपर्क में आया। उसको सब दुखों का पता लगा अंधे ने। अब अंधा भी जो यहाँ के सुख चावे है तो उसके साथ नालायक आदमी नहीं। यही कोई नौकरी चावे, कोई फंड चावे, अरे सब कैर टूट रहे तेरे ऊपर। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उसने समझ आ गई कि भाई पिछले जन्म का तो ये दुख आज तैयार कर लिया, मेरे सामने है। और आगे जब भक्ति नहीं करी, सत साधना नहीं की, जैसे गुरुजी बता रहे हैं, तो फिर आगे ना मेरा क्या होगा। तो वो पुण्यात्मा था, उसका कसौटी लगन लग रही थी। तो वहां वो महात्मा अंधा उस पटरी पर चलता चलता दरिया के साथ साथ, और उस घाट के आसपास पहुंच गया। उसको मालूम नहीं कि कोई लेडीज घाट है। जिधर पानी आ रहा था घाट से आगे को दरिया का पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, उससे 100-200 फुट की दूरी पे उसने सोचा स्नान कर लेता हूं। धीरे धीरे दरिया में उतर गया,
और वहां स्नान करने लगा। तन पर केवल एक लंगोट था उसके, और कोई कपड़ा शेष नहीं था उस समय। अपनी कुटिया झोपड़ी में और होंगे वहां कुछ नहीं था। तो उसने जब ऐसे मलमल कर नहा रहा था तो उसका लंगोट का रस्सी टूट गई, वो नाड़ा टूट गया और वो नीवस्त्र हो गया, वो बह गया जल में। उधर से लड़कियां आ रही थी स्नान करने के लिए, आपस में बातें करती हुई, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में सहेली आती थी द्रौपदी के साथ में। तो दूर से आवाज सुन गई उसने कि कोई बेबे बहन आ रही है लड़कियां, और अवश्य यहाँ कोई जनाना घाट होगा, तो गलत आ गया। और उधर से यह स्थिति होगी उसकी, वो तो एकदम गहरे पानी में चला गया शर्म का मारा, इतने पानी। और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा। उसने सोचा कोई कपड़ा लत्ता आ जावे, लपेट के बाहर आ जाऊं। अपने आत्माओं, जो पुण्य आत्मा होती है ना, जो पूर्व संस्कारी होते हैं, उनको साधु संत भगत दिखाई दे जा, आत्मा गदगद हो जाती है। साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साध का, भगत संत का, परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो जितना समय आपके जीवन का संत भक्त भक्तों के साथ गुजरता है, भगवान की चर्चा में जाता है, वो तो आपका जीवन है। बाकी तो काल का व्यवस्था में व्यर्थ जाता है। द्रौपदी ने देखा महात्मा सुबह सुबह दर्शन हो गए, बड़ी खुशी मनाई, क्योंकि पूर्व जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी। उसने सोचा साधु भी नहा रहा है, हम भी पहले स्नान कर लेती हैं, स्नान करके फिर महात्मा से भगवान की चर्चा सुनेंगे। इस दृष्टिकोण से वो नहा रही थी। ना स्नान सुनून करके आध घंटे घंटे पानी में कूद काद के वो बाहर निकली। उसने देखा महात्मा चला तो नहीं गया। वो क्या देख रही है कि वो महात्मा जी ऐसे हाथ मार रहा है। उसने ध्यान से देखा, स्नान तो नहीं कर रहा, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे ऐसे जैसे कोई चीज हाथ लग जा। फिर द्रौपदी ने देखा कि ये तो इनके बाहर कोई वस्त्र नहीं, और महात्मा का निवस्त्र है ये। तो लड़की ने सोचा यदि मैं बोलूंगी तो ये शर्म का मारा कहीं आगे ना सरक जाए, और आगे भयंकर दरिया बह रही है और महात्मा मर ना जा। उस लड़की ने एक लंबी लकड़ी, जंगल से लंबी लकड़ी तोड़ी, उसके अपनी साड़ी में तो एक ऐसे इतना चौड़ा टुकड़ा 8-9 इंच का, एक गठ एक बिलात कपड़ा पाड़ा लंगोट के आकार का, और दरिया में बहा दिया। एक महाराज का हाथ लग जाएगा। वो साथ से दूर से निकल गया, उसको दिखाई दे नहीं रहा था, वो ऐसे हाथ मार रहा था। लड़की बोलना नहीं चाहे थी कि लड़की की आवाज से और ज्यादा शर्मिंदा होकर ये आगे खिसका यूं मरा। भयंकर दरिया बह रही थी। लड़की ने फिर दूसरा फेर पाड़ा टुकड़ा, फिर छोड़ दिया, वो भी दूर से निकल गया लहरों से। 7-8 बार उसने ऐसे क्रिया की, आधे से ज्यादा साड़ी अपनी पाड़ कर डाल दी। अब उसने सोचा बात नहीं बन रही, कोई बात नहीं। उसने लंबी लकड़ी तोड़ी एक, उसके लपेटा दिया लास्ट में, और धीरे धीरे महात्मा के हाथ के आसपास कर दी। उसने एकदम हाथ में उठाया और उसने पकड़ लिया। फिर उसने देखा, क्योंकि अंधे के हाथ आंखों का काम करते हैं, उसने देखा यो कोई आम कपड़ा नहीं है, वैसे स्वाभाविक नहीं है, ये किसी बेटी बहन ने मेरे लिए ही स्पेशल बना के छोड़ा है। उसको पता था कोई आसपास अवश्य होगी, बोल रही थी, अब वो चुप होगी। तब उसने कहा कि हे बेटी, आज तने मेरी इज्जत राखी है, भगवान तेरी इज्जत राखे, तने गणाए दे। कहते हैं साधु बोले सहज सुभा, और जो चाहे सो कर दे। उसने सहज सुभा आशीर्वाद दिया था। अब पुण्यात्माओं,
कबीर परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में कहा है कि बैराग नाम है त्याग का 5/25वां। जैसे लोभ मोह ये अहंकार काम क्रोध जो तुम्हारे 5 है, इनको त्यागना तो बड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, क्योंकि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके त्यागने में फेल हो गए। तो परमात्मा ने इनकी दिशा बदलने का संकेत दिया है, विधि बताई है कि लोभ करे तो यूं करे, ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे। जैसे द्रौपदी के साथ कई कई नौकरानियां भी साथ थी और द्रौपदी अपनी नौकरानियों को कह सकती थी कि इस महात्मा के लिए तुम साड़ी पाड़ कर डाल दो, वो सारी की सारी साड़ी भी डाल सकती थी, क्योंकि पता है राजा की लड़की जाते 10 देवगी हमारे को एक के स्थान पर। लेकिन द्रौपदी को पता था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, मैं कोई दान धर्म करूंगी तो मुझे मिलेगा, तो उसने दूसरे को चांस नहीं दिया। इतनी विवेक था उसके अंदर, अपना आप क्रेडिट लिया उसका। अपनी साड़ी, राजा की लड़की की साड़ी कितनी सुंदर होगी, विचार करके देख लो। हम भी अपने बेटा और बेटियों को अपनी आवश्यकता से अधिक सुंदर कपड़े पहनाने की चेष्टा करते, कीमती से कीमती, आपसे हम खद्दर का पहरे। राजा की लड़की कैसा साड़ी पहन के गई होगी, कितनी कीमत होगी, पर लड़की ने एक नहीं देखा, उसने महात्मा दिखाई देता कि इसका संकट निवारण हो किसी तरह। तो इसको कहते हैं लालच करे तो ऐसा करे, इधर बदल लो इस सारे ने। और जैसे गुस्सा उठे तो माला ले ले हाथ में, अगले मन देखा तो किसा ताकतवर है, सुमन कर कितना करेगा, 2 मिनट में सेट हो जाएगी गुस्सा फिर। तो इस तरह हमने इसको सेट करना। अब बातें उस समय तो आई गई हुई। फिर द्रौपदी का विवाह हो गया अर्जुन के साथ। अब पुण्यात्मा एक नियम है कि भक्ति करे बिना आत्मा रह नहीं सकती। जो घना नास्तिक हो गया, घने कर्म फूट रहे जिसके जन्म जन्मांतरों में, और यह तुरंत ही कोई पशु योनि से आए हैं, वो तो भक्ति में रुचि रखते नहीं। बाकी 99% मानव शरीरधारी प्राणी भक्ति साधना बिना नहीं रह सकते, चाहे वो किसी धर्म में जन्मया है, और कोई ना कोई भगवान क्या क्रिया वो अवश्य करता है। तो द्रौपदी ने, इन पांडवों के गुरु थे श्री कृष्ण जी, ये भी ज्ञान सभी को मालूम है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, यानी गुरु के माध्यम से ही सारा कुछ किया जाता। तो उस परमात्मा के ज्ञान की सभी जो है नकल अवश्य करते हैं, लेकिन प्रफुल्लित वही होता है जहां उस परमात्मा का भेजा हुआ परम संत हो। बाकी अन्य गुरुओं से भी आंशिक रहा तो परमात्मा ही देता, उनके माध्यम से देता है। अब क्या हुआ, जैसे पांडवों और कौरवों ने जुआ खेला और जुए में युधिष्ठिर सारा राज हार गया। अंत में उन्होंने कहा कि तू द्रौपदी को लगा दे दांव पर। और जुए वाले किसी बेईमान नीत होती है, उन्हें सोचा शायद इबका जीत जाऊंगा, सारा नाश करा के भी नहीं सोचा अगर इबका जीत जाऊंगा। अब द्रौपदी को ऐसा क्यों किया कि एक समय युधिष्ठिर राजा ने शीशे का महल बनवाया था, गलास का, और दुर्योधन को न्योता दे दिया, बुला लिया, भाई आजा हमारे घर। द्रौपदी वहां खड़ी थी, दुर्योधन ऊपर जा रहा था, आगे शीशे में टक्कर लगी, दिखा को नहीं, खाली है, शीशे दीवार है, वो गिर गया। और द्रौपदी हंस कर मजाक कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। अब उसने, वैसे तो ये शब्द कहना उसका गलत था, द्रौपदी का भी, लेकिन उसने तो एज ए देवर ट्रीट करके एक मजाक सा कर दिया। लेकिन कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, सोना साधु और सजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक के धक दरार। साधु भक्त, अच्छी आत्माएं, सजन और सोने ने कितनी बार तोड़ के फिर जोड़ दे, कोई निशान नहीं रहता, उनके उसाई बन जाते हैं।
झगड़ा हो जाए 10 मिनट में फिर उसे हो जाते हैं। साधु संत घनी ईर्षा नहीं करते, मन में रंजस नहीं रखा करते, लेकिन कहते हैं दुर्जन जो निकम्मा इंसान और पक्का कलश, पक्का घड़ा, एक का धक दरार, एक के धक्के में उसमें इतनी ऐसी दरार आ जाती है फिर उसका चिन्ह नहीं मिटता। तो वो दुर्जन था दुर्योधन, उसने उस बात को अपने हृदय में घना खटक मान ली कि कभी इस द्रौपदी ने सबक सिखाऊंगा। उसी दृष्टिकोण से युधिष्ठिर ने से कहा दुर्योधन ने कि द्रौपदी ने लगा दे दाव पे। युधिष्ठिर ने सोचा शायद बात बन जा, वो द्रौपदी भी लगा दी फिर भी हार गया। अब भरी सभा के अंदर दुर्योधन ने कहा कि जाओ दुशासन, लाओ द्रौपदी को पकड़कर। अब उसी समय एक बांदी ने जाकर, नौकरानी ने जाके द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी बात बिगड़ गई। द्रौपदी ने कहा क्या बात होगी? कि आपको जुए में हरा दिया राजा ने और सब राजपाट हार गए हुए। और दुर्योधन ने कहा कि उस द्रौपदी को लाओ पकड़ के या नंगी करूंगा सबके सामने। तो द्रौपदी कहने लगी और कौन है वहां पर? कि 5 तेरे पति बैठे हैं पांडव, और द्रोणाचार्य गुरुजी बैठे हैं, भीष्म पितामह कर्ण और चाचा विदुर वही विराजमान है। द्रौपदी बोली क्या कह रहा था? तो दुर्योधन वो कह रहा है कि द्रौपदी को लाओ पकड़ के सभा में नंगी करूंगा उसको। द्रौपदी बोली तेरा दिमाग खराब हो रहा है, गुरुजी बैठे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह बैठे, चाचा विदुर है, और कर्ण जैसे महापुरुष बैठे, ऐसा हो सकता है? तने गलत सुना है, अकना साची कहूं। उसी समय दुशासन पहुंच गया कि चल द्रौपदी, उसके बाल पकड़ लिए, पकड़ के बाल घसीट के लाया, सभा में खड़ी कर दी। और दुर्योधन पुण्यात्मा कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि, भरी सभा में ऐसा जुल्म करना चाहे उस। कहने लगा दुशासन इसको नंगी कर और मेरी जांग पे बैठा दे यहीं पर। अब द्रौपदी ने पहले दुशासन चला उसकी साड़ी उतारने के लिए, पहले तो देखा अपने 5 पतियों की ओर, उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर देखा उसने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण की ओर, उन्होंने भी कोई उसकी मदद नहीं करी। अब ये क्या हो रहा है? तो द्रौपदी जब देखा ना, पुण्यात्मा भगत जब तक संसार से मदद मांगता है परमात्मा दूर रहता है, और जब भक्त भगवान से ही आश्रित होता है, जब पता लग जाता है ये कुछ ना है बाकी के, एक का साथी है अपना, तब वो निकट आता है। कबीर साहब कहते बंदे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की जो पल में लेच बचाए। बंदे तो बंदे मिले, वो तो हार चुके थे, वो बंद गए वसंत पांडव, और वो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण ये बंद गए उसका अन्न खा के। दुर्योधन दुष्ट का अन्न खा के वहां रहा करते उसके बाग में, हुए नो उनकी बुद्धि मलिन होगी, कुछ नहीं बोल सके। तो उस समय विदुर एक भगत बीज बैठा था वहां पर। विदुर खड़ा हुआ और उसने कहा रे भले आदमियों कुछ तो विचार कर लो, तुम किसकी बेइज्जती करने जा रहे हो? अपनी बहू की। चाचे ताऊओं की बहू बेटियां कोई 2 नहीं होती, कुछ बुद्धि से काम ले दुर्योधन, तेरी मत मारी गई। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। कहते हैं भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। अब जिस महाभारत न पढ़ के हम कल्याण मान्या करते थे, उसके आचरण देखो उनके हीरोज के। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण,
इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर न्यू कह देता ना उस सभा में, खबरदार जैसे लड़की का हाथ लगाया ने कम तुमने शर्म नहीं आ रही। वो इतने सूरवीर थे, दुर्योधन को पता था यो एकला बतेरा तुमने सारा न गढ़ देगा, तो वो कोई उसका हाथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन उस दुर्योधन के अन्न खाकर उसकी सेवा से शुश्रूषा से इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गए, वह एक भी नहीं बोला, नो खड़ा होगा तू कह के रहा क्या कर रहा है, और बल्कि विपरीत उसने प्रतिक्रिया की उन तीनों नालायकों ने। कहते हैं जब विदुर ने खड़ा होकर कहा कि तुम, विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई हैं और एक का कुल एक का परिवार। कहते उस दुशासन ने अपने उस चाचा विदुर का थप्पड़ मारा और कहने लगा तू तो इनका चमचा है, इन पांडुआ का, इस इन की वजह बोला है, तू तो बांदी से पैदा हुआ ना इसलिए तेरी गुलाम वर्ती है, तू तो है बांदी का जाया। और कहते हैं भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया जब उसने ये कहा ना तू तो पांडवों का चेहरा चमचा है और बांदी से पैदा हुआ, तेरी तो बुद्धि ऐसी ही है। कहते हैं वो तीनों जने मुस्कुराए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरुजी और कर्ण। बता, और हम इनके इतिहास पढ़े वहां से फिर इस बात पे चाचा का थप्पड़ मारा बेटे ने, उन्हें खड़ा या तो सभा छोड़ जानी चाहिए ऐसी पंचायत में जहाँ ऐसी बकवास चल रही हो, नहीं तो बुद्धिमान व्यक्ति और नेक नीति के व्यक्ति ने सच्ची बात कहनी चाहिए। तो उस पूरी भरी पंचायत में एक था विदुर जिसने सच कहने की हिम्मत की और नहीं मानने तो उठ कर चला गया, भले ही उसको चेतावनी भी मिली हो, तो वो दोषी नहीं होता भगवान का। फिर अब ये भीष्म, द्रोण और कर्ण ये पंचायत में थे, इन्होंने कुछ भी साची नहीं की बल्कि विरोध किया, तो अंत में इनकी कैसी दुर्गति से मौत हुई तीनों की उस महाभारत के अंदर। कहते हैं भीष्म, द्रोण, कर्ण ने कहीं न आडी थी और तात महाभारत में उन गेला ऐसी बीती। अब द्रौपदी ने देखा कि तो सारा बात बिगड़ी पड़ी है, ये बिना बोलते देख बैठे बैठे पुण्यात्मा भीष्म पितामह को कहें ब्रह्मचारी था, चलो ठीक है, और द्रोणाचार्य गुरुजी पद पे और कर्ण सूरवीर बैठा और लड़की को नंगी करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो के टिंडे लड़ने बैठे थे वहां पर, या तो चले जाते या फिर बकवास देखने के लिए बैठे थे। वो उनके अंदर नीत में दोष था उनके। तो पुण्यात्मा जो ही द्रौपदी की साड़ी उतारने लगी, द्रौपदी ने देख लिया यहाँ तो कोई तेरा नहीं है, ये संसार से हार ले है ना प्राणी, जब भगवान ने याद करे और उस समय उसकी याद एक न्यारी होती है और उस कसक का साथी है भगवान, कि सब न भूल कहीं मुझे याद करे तब वो मदद करता है। अब उसने उसी समय द्रौपदी ने परमात्मा याद किया। अब पहली तो बात है परमात्मा का हमने बेराय को नहीं कौन है, लेकिन हम फिर भी जब हृदय से पुकारते हैं उस परम पिता तो पुकार वो ही सुने हमारी। अब श्री कृष्ण तो उस समय वहां मौजूद था, उसने कौन भगवान मानने था जब तक सारे लट्ठम लट्ठा रहे थे। वो तो बाद में पता चला कि भाई विष्णु अवतार थे, ये ऐसे ऐसे थे, वो अलग बात है। तो उस समय उसने भगवान याद किया। अब क्या होता है देखो, वैसे तो जगह जगह हम देखते हैं बहुत से दुष्ट लोग बहन बेटियों की इज्जतों को भी खराब करते हैं, वो भी रोती हैं पुकारती हैं लेकिन उनकी रक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पिछले कोई ऐसे पुण्य शेष नहीं होते। और इसी प्रकार द्रौपदी ने पुकार की तो उसका कोई पिछला पुण्य था और परमात्मा को पता था कि इसके ऊपर एक ऐसी आपत्ति आवेगी। उससे पहले व्यवस्था कर गए दाता, एक अंधे महात्मा से वो चीर दिवा के उसे आशीर्वाद दिवा दिया। अब क्या होता है हमारी पुकार यहां से जब हम हृदय से रोते हैं भगवान के दरबार में, धर्मराज के दरबार में जाती है। धर्मराज के दरबार में जब हमारी पुकार जाती है तो वहां जाते ही धर्मराज के दरबार में हमारी वो सीढ़ी चालू हो जाती है। अब धर्मराज देखता है कि इसके ऊपर कोई आपत्ति आई है, इसका कोई ऐसा प्रतिफल है, ऐसा पुण्य जिससे मैं इसकी रक्षा करा सकूं।
तो वहां क्या देखा कि इसका तो इतना गजब का पुण्य है, किसने कपड़ा दे रखा है एक महात्मा को, इसके बदले में तो कुछ भी दिया जा सकता है। तो वहां से उसकी रिफ्लेक्शन आती है, जिसको वो गुरु रूप में मान रही होती है। उस समय श्री कृष्ण उसके गुरु थे। अब श्री कृष्ण तो अपनी रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। भगवान शतरंज खेल लग रहे, अपनी पत्नी के साथ शतरंज खेल रहा था। और उस शतरंज में ऐसे डालते हैं, पौ 12 कच्चे 12 पक्के 18, इस तरह बोलते हैं जो पासे डालते हैं। तो श्री कृष्ण ने न्यू पासे डाले, पासे डालते हाथ ऐसे हो गया, आकड़ गए, और उसने कहा अनंत। अब रुक्मणी तेने सोचे थी पासे डाल के कोई मांगेगा, न्यू बोलेगा कच्चे 12 पक्के 18, वो ना बोलकर उसने कहा अनंत, जैसे एकदम करंट सा आ गया उसके शरीर में। अब रुक्मणी हाथ पकड़ के हंसने लगी, नहीं बोली हार गया ना कि अनंत अनंत कर रहा है, बोल के बोलेगा। तब वो कहने लगी अनंत क्यों कहा तूने? तब वो कहता है कि दुशासन ने द्रौपदी रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसने लगी, और अनंत कहा मोकू समझाई। यू अंत क्यों कहा, मुझे इसके बारे में बताइए। ये सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया। पुण्यात्मा, आप अभी तक तो आपने अध खबड़ा सा ज्ञान सुन रखा था बस। ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपके स्वरूपरू हो रहा है। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। श्री कृष्ण कहते हैं दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमारी भगत सकल में सिखरी। अब उसमें रिमोट तो मालिक का बोल रहा था, उस समय कबीर भगवान का। उसने तो आप नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। हमारी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न ले वह कोई, तनदेही से पासा डारी। वो तो खेलन लग गया फिर वहां पर, और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। कबीर परमात्मा पहुंचे द्रौपदी के सिर पर, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अंधे को कोपीन दई थी, अंधे को कोपीन दई रे भाई, ताते उसका चीर बढ़ाई। अब कुछ दिन उधर तो वो दुशासन थक लिया, ढेर लाग गया। कहते हैं दुशासन 10,000 हाथियों का ताकत रखता था, और द्रौपदी कमल का फूल जैसी थी। परमात्मा की आड़ में जीव नो सुरक्षित रहा करे। वो थक के पसीना पसीना होकर ढेर लग गया चीर का, और बैठ गया मुंह लटका के, इतना योद्धा। तब वो चीर काट दिया गया, और द्रौपदी को कह दिया गया तो आप जाइए। कुछ दिनों के बाद फिर श्री कृष्ण आए वहां पर। तब श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, आपने मेरा कौन सा पुण्य मेरे आगे अड़ गया था जो मेरी इज्जत आपने ऐसी राख दी। भगत तो अपने गुरु ने कहा करे। तो परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी श्री कृष्ण की, अपने रिमोट से उसको दिखाया को हो द्रौपदी, जो आज तेरी रक्षा जो की है भगवान ने, वो बताऊं कौन से पुण्य से की है। कहां बताइए कि एक समय तू स्नान करने गई थी, अपने पिता के घर पे थी कंवारी। उस समय एक साधु अंधा महात्मा जल में स्नान कर रहा था, और उसकी कॉपी एक लंगोट था, वो गुम हो गया था, जल में बह गया था। और आपने एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दिया उसने। ये फिल्म चल पड़ती है ऐसी, जिनकी दिव्य दृष्टि थोड़ी बहुत काम करने लग जाती है। तो उस कपड़े के बदले में तेरा यो ढेर ला दिया भगवान ने। अब द्रौपदी कहती है भगवान, उस एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार। जब मैं पहले जान जाती तो सर्वस्व देती वार। कहते ऐसे महापुरुष का कि मेरे छोटे से कपड़े को देने से उस महापुरुष को और इतना प्रतिफल मिल गया मुझे। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं पता नहीं के दान दे देती, क्या कर देती उस महापुरुष के लिए। तो पुण्यात्माओं, यहाँ अपने एक वचन सुना कि हमारी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम ना ले वह कोई।
तो परमात्मा कबीर परमेश्वर ही आपके साथ है तभी से। अब द्रौपदी चाहे किसन क्रेडिट दिए रहो, लेकिन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वो परमात्मा ही करता है, वही आकर रक्षा करता है। गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या धरणी का नाम ना लेखा। हम एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, उसने यूं कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। कहते जो करने वाला उसका कितना नाम जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेख्या धरणी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करा उसका तुम्हें पता ही नहीं, उसका जिक्र भी नहीं करते तुम। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर वो है जो हमारे पर आने वाली आपदाओं से बचाव के लिए पूर्व ही कुछ ऐसे क्रियाएं करा देता है, और फिर जब हम सीधे उससे जुड़ जाते हैं, जैसे अब तो सारी ये क्रिया वो होंगी जो आपके आने वाली आपदाओं को दूर करेगा दाता। अब तो शुरुआत होगी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। तो अब तो जो भी आप करोगे आपकी सीधी मदद होगी, पल पल पर मदद होगी। अब जो सच्चे मनते सच्चे दिलते समर्पित हो जाता भगवान पर, सभी अन्य क्रियाएं छोड़ देता है। ये तभी आपको स्वीकार करेंगे जब आप अन्य साधनाएं त्याग दोगे और एक परमात्मा पर आश्रित हो जाओगे। एक का साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे। माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगावे। बुद्धिमान व्यक्ति पौधे की जड़ों को सींचता है, और यदि उस पौधे को उल्टा करके टहनियों की तरफ कोई गाड़ कर उसकी सेवा करता है, सिंचाई करता है, तो वो मूर्ख है। वो शास्त्र विधिता का मनमाना आचरण है। जैसे हम इस संसार रूपी वृक्ष की इन तीनों शाखाओं की पूजा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की, विशेषकर विष्णु और शिव की, तो ये तो हमने पौधे को उल्टा गाड़ लिया था। अब जड़ की पूजा करेंगे। कबीर भगवान है जड़, उसकी सिंचाई करेंगे तो ये भक्ति रूपी पेड़ बड़ा हो जाएगा, टहनियां के फल लगेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके संस्कारों को देंगे, लेकिन ये देंगे तब जब आप उस मूल की पूजा करोगे। एक के साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे। माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगावे। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी आए थे, यही तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। उनके इस तत्व ज्ञान को सुनकर ये जो दूसरे धर्म गुरु थे वो सभी चिंतित हो गए कि इसके ज्ञान ने यदि जनता ने स्वीकार कर लिया कबीर जी के ज्ञान को, तो तुम्हारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। उन्होंने परमात्मा के विरोध में बहुत ज्यादा जनता को भड़का दिया और कहा ये जुलाहा झूठा है, इसकी बात तो में मत माना करो। उसके लिए बहुत सी यातनाएं भी परमात्मा को दी। एक सिकंदर लोधी नाम का दिल्ली का बादशाह था। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा आपको सुना रहा है दास कि ये वो परमात्मा है आपके सर्व दुखों को दूर करेगा, आपको पूर्ण मोक्ष देगा यदि आप दृढ़ होकर लगे रहोगे। आप कच्चेपन में रहोगे तो उतना ही लेट हो जाओगे। तो सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा था, सम्राट था। उसके अंतर्गत अन्य छोटे मोटे नरेश उसके अधीन होते थे। जैसे काशी के अंदर वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश था, और अन्य जितने भी भारतवर्ष उस समय इराक ईरान तक और गजनीब तक, अफगानिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, ये सभी भारत ही कहलाता था। इन सब का वो शासक था। उसको भयंकर रोग हो गया, ऐसा रोग जलन का हो गया। जलन का रोग इतना भयंकर होता है जैसे किसी के हाथ पे कोई उबलती हुई चाय गिर जा या पानी गिर जाता है, फिर वो कितनी पीड़ा होती है। और उससे तो फिर ऊपर फाले भी पड़ जाते हैं, बुरा हाल हो जाता, जख्म बन जाते।
लेकिन जलन के रोग में फाले नहीं पड़ते, लेकिन पीड़ा उतनी ही रहती है, उसको कांस्टेंट रहती है। उसने दिल्ली का बादशाह होने के नाते सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। वैद्यों को कह दिया कि तुम मुंह मांगे पैसे दूंगा, मुझे स्वस्थ कर दो। अब राजा के लिए वैद्य तो वैसे सिर धड़कीबाजी लगा देता है, लेकिन ऑल इन वेन, सब निष्फल रहे। फिर जंतर मंत्र सब जगह करवाए, धार्मिक अनुष्ठान करवा के छक लिया, कोई राहत नहीं। फिर किसी ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर राम के महापुरुष आए हैं, यदि उनकी रजा हो जाए तो वो आपको ठीक कर सकते हैं, उनके तो आशीर्वाद से भी आप स्वस्थ हो सकते हो। अब मरता क्या नहीं करता, बनारस में पहुंच गया, काशी में। वीरदेव सिंह बघेल उनके अंतर्गत राजा था, नरेश था छोटा, उसने सारी व्यवस्था की खाने पीने की। अब सारी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे और दूध सब कुछ रखवा दिया और कहा राजन भोजन पाओ। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह, मैं तेरी खातिरदारी से, तेरी यजमानी से घना खुश हूं, लेकिन मैं खा नहीं सकता, मेरा कुछ खाया नहीं जाता। मैं यहाँ एक काम आया हूं, एक संत है कोई कबीर नाम का, और सुना है वो मेरे रोग का नाश कर सकता है, क्या आप जानते हो उसे? वीरदेव सिंह बघेल पहले ही उनके शिष्य हो चुके थे उनकी लीला देख के, काशी नरेश। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि राजन, आप अब ठीक ठिकाना आ गए हो, ये परम संत परमात्मा आए हुए हैं। अपने आत्माओं ऐसे कहने से असर नहीं होता, जब स्वयं बीतले है ना, जब जच्चा सचमुच या तो सच्ची कह रहे थे। कहने का भाव ये है कि सिकंदर लोधी ने कहा कि उनको बुलाकर लाओ, मैं बहुत दुखी हूं। अब वीरदेव सिंह बघेल के सामने समस्या आ गई कि यू राजा दिल्ली का सम्राट और मैं इसका नौकर, यदि मना करूं तो बात बिगड़गी, और यदि बाई ऑर्डर अपने गुरुजी को बुलाऊं तो मेरा सारा भक्ति नाश हो गया। तब उसने कहा कि राजन, जो आपका आज्ञा होगी सिरोधार्य, लेकिन मैंने सुना है सत्संगों से कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, हमें स्वयं जाना चाहिए, और यदि हम बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने रजा ना बख्शी तो आना ना जाना बराबर है। तो सिकंदर लोधी ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो हम चलते हैं। जब 800 किलोमीटर आ गया दिल्ली से तो और चलते हैं। तो शाम का समय था। शाम के समय कबीर परमेश्वर जी स्वामी रामानंद जी के आश्रम में आते थे आरती के समय। सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल, काशी नरेश, ये दोनों राजा स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने पहुंचे। वहां एक पहरेदार बैठा था, गेट कीपर, सेवादार। उसे कहा कि वीर सिंह ने पहले ही आगाह कर दिया कि महाराज जी से आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। तो पर उस जो गेट पर रहता था सेवादार, उसने कहा कबीर साहब अभी आए नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या कब आएंगे? कि आएंगे अवश्य, पर ये नहीं कह सकते कब आएंगे, आरती से पहले आते हैं, अभी समय है आरती में घंटा आध घंटा। तो वीर सिंह ने कहा कि स्वामी रामानंद जी से कहो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए और जब तक कबीर साहब आएंगे तब तक इंतजार करना चाहते हैं। अब द्वारपाल ने जाकर कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और आपके यहाँ आश्रम में कुछ देर बैठना चाहते हैं, जब तक कबीर साहब आए उसका इंतजार करना चाहते हैं। स्वामी रामानंद जी थे, वो पहले तो सभी अन्य कास्ट वालों से, जैसे जुलाहों से, चमारों से, अन्य सभी से वो अपने को दूर रखता था, उनको छूने नहीं देता था, उनको दीक्षा भी नहीं देता था, आश्रम में भी आना अलाउड नहीं था। कबीर परमात्मा ने उसकी वह फड़क निकाल दी थी। उसके बाद वो अन्य जाति वालों हिंदुओं को तो दीक्षा देने लग गया था, लेकिन मुसलमानों से नफरत फिर भी करता था। अब परमात्मा कबीर जी एक तीर से कई शिकार करते हैं। उधर से रामानंद जी को भी अभी 50% भगत बना था, वो उसको भी भगत बनाना था। और सिकंदर लोधी
यदि सीधा जाकर परमात्मा मिल लेते वो, क्योंकि उसके हृदय में जगह तो थी नहीं, वो तो एक जो डॉक्टर आया था उसके पास, झाड़ा ला देगा मैं चाल पड़ूंगा, और वो चाहते थे कि इसमें भक्ति प्रवेश करूं, और भक्ति प्रवेश उसके अंदर होती हो जो कति अधीन हो जाता है। सिकंदर लोधी को अधीन बनाना था। अब उस सेवादार ने जाके कहा स्वामी रामानंद जी से कि ऐसे ऐसे एक सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट मुसलमान बादशाह आए हैं, आपके आश्रम में कुछ दिन रुकना चाहते हैं, कुछ देर। रामानंद जी ने कहा कि उसको कहो बाहर बैठ जाए, इन मलेच्छों के लिए इस आश्रम में जगह नहीं है, मुसलमानों के लिए। अब उस आवाज को सिकंदर लोधी भी सुने था, क्योंकि साथ ही कोने में साइड में महात्मा का वहां आसन था। बाहर आंगन में कुटिया से बाहर सिकंदर लोधी का उसी समय तन मन में आग लगी कि यो किसा महात्मा शर्फरा क्या बोल रहा है ये। और उधर से आकर सेवादार ने कहा जी आपकी मनाही होगी, क्योंकि आप मुसलमान हैं, इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है, आप बाहर ही बैठो। अब दिल्ली का सम्राट और जिसने ये वचन सुन जा तो वो तो अपने जीवित मौत समझता है, निकाल के तलवार और अंदर घुस गया। ये कौन रोका उसने? रामानंद सामने बैठे थे और जाते उसकी गर्दन काट दी महात्मा की सिकंदर लोधी ने। अब यू गुस्से में इंसान गलती तो कर देता, ये मन करवा देता, आत्मा फिर रोती है बाद में। जब वहां ये करके गलती वापस चलन लगा, कहा वीर सिंह चल वापस, मेरे भाग में यो संकट निवारण था नहीं, एक पाप और कर लिया मैंने। अब करके गलती खूब पछता लेता या आत्मा मन गलती करवा देता अभिमानवश या कोई सर्कमस्टांस बना के। अब वीर सिंह के बोले वापस चल पड़े। वो जो ही आश्रम से बाहर निकले सामने कबीर परमात्मा आ रहे थे। उस वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी तो ये आगे। अब वीर सिंह जी तो उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी ने पता था कि परम संत बतावे सिद्धि वाला, अरे तन्ने डबल गलती कर दी, तन्ने जो है ना उसके गुरु जी को मार दिया, और प्रणाम ना करेगा तो तेने पता नहीं के श्राप दे देगा। डरते ने उसने भी प्रणाम करी। अब दोनों ने जो प्रणाम किया तो कबीर साहब ने दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा, ए बादशाह मुझ गरीब के पास किस वास्ते आए? ऐसे सिर पे हाथ रखा तो सिकंदर लोधी का जो रोग था उसी समय एक शांत हो गया, जैसे जलते पर बर्फ डाल दिया करे। तो सिकंदर लोधी ने कहा पक्की जचगी के संत नहीं हो तो अल्लाह है, चरण पकड़ दिए, रोए रोए। तो परमात्मा ने कहा उठो राजन। सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान मुझे माफ कर दो, अल्लाह की जात मुझे माफ कर दो। तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि क्या बात है, माफ कर दिया? उठो कि नहीं, मैंने बहुत घोर अपराध कर दिया, क्षमा करो मुझे। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि कुछ भी तेरा दोष है, अपराध है, सभी अक्षमा कर दिया। वो तो जानी जान थे, उठो बैठो एक बार, रो ना। तब उन्हें रोते रोते बताया कि मैं आया था इस वास्ते, और स्वामी जी ने ऐसे ऐसे वचन बोल दिए, मैं सहन नहीं कर सका, या मेरी दुर्मति थी और मैंने आपके गुरु जी की हत्या कर दी, मुझसे गलती बन गई। परमात्मा ने कहा कि तेरी गलती नहीं है, इनका संस्कार ही ऐसा था, आपके हाथों ही इसकी मृत्यु थी, ये तो लेख लिखे हुए थे, इसमें कौन रोक सकता है, आप चिंता मत करो। अब सिकंदर लोधी ने सोचा, रे तेरा गजब भैया, गुरु जी की हत्या कर रखी, इतना शांत बोल रहा है तो सचमुच भगवान है। तो कहने लगे आजा तू जाइए ना सिकंदर। परमात्मा बोले अभी जाना नहीं, इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग थूकेंगे तेरे को, निंदा का पात्र बन जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहाँ जावा था, साथ साथ अंदर आ गया। अंदर आते ही जितने भक्त आश्रम में रहते थे कबीर जी के पास आए दौड़े दौड़े कि सिकंदर लोधी आया था, गुरु जी मार दिए। पीछे देखा सिकंदर फिर आने लग रहा, सब डर गए, क्यों तो फिर आ गया। सारे शांत हो गए।
परमात्मा बोले भाई कोई किसे नहीं मारता, गुरु जी का संस्कार इन्हीं के हाथों था, इनका कोई पिछला संस्कार था, इसने अपना पूरा कर लिया, बात बढ़ाया नहीं करते और चलो अपना काम करते, अंतिम संस्कार करते। तो क्या किया परमात्मा ने? दंडवत प्रणाम किया। किसको? जो शव पड़ा था रामानंद जी का, गर्दन अलग थी, धड़ अलग से पड़ा था, उसके ऊपर कपड़े डाल रखा था। तो परमात्मा ने अपना गुरु जी के रूप में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव एक बार उठियो, आरती करेंगे। और देखो सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा आपके दर्शनार्थ आए हैं। परमात्मा ने ऐसा कहा था, वो सिर उठ के और धड़ पे जुड़ गया। रामानंद जी उठे, सामने देखा फिर सिकंदर को, फिर आंखें लाल करी। तब परमात्मा कबीर जी ने बात दिशा बदल दी उस बात की, कहा कि स्वामी जी आप तो महापुरुष हो, आप तो दयालु हो हैं, और महापुरुष ईर्षा नहीं किया करते, राग द्वेष नहीं रखते, वही महापुरुष होते हैं। आप सभी आपके बच्चे हैं, हिंदू और मुसलमान सब आपके ही बच्चे हैं। तो कुछ शांत हुआ, फिर उसने नीचे देखा, उसने देखा कि मेरी तो मृत्यु हो गई थी और उसके शरीर से आधे हिस्से से दूध की धारा निकली थी, सिर कटा जब, और एक धारा निकली थी खून की, रक्त की। तब उस स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी से पूछा कि हे परमात्मा एक बात बताओ, मेरा सिर कटा और इसमें से रक्त की धारा भी निकली दूध की, इसका कारण बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी पहले आप अपने आप को ब्राह्मण होने के नाते घना श्रेष्ठ मानते थे, तो आप 100% रॉन्ग थे, 100 के 100 गलत थे, आप बेसिक महात्मा बड़े फरो थे। और फिर आपने हिंदू समाज के अन्य सभी वर्ग के वर्ण के व्यक्तियों को स्वीकार कर लिया, आप 50% शुद्ध हो गए। अब अभी भी आप मुसलमानों को अलग मानते हो, ये भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे। संत में इतना दोष होना चाहिए, इसलिए आप 50% शुद्ध हुए, 50% नहीं हुए। और जब तक शुद्ध नहीं होगे भक्ति मोक्ष मिलेगी। अब वो तो मोक्ष के लिए ही मर रहा था बेचारा, 16 साल की उम्र से गोड्डे रगड़ रहा था। और फिर ये ज्ञान जब सुना तो खड़ा होकर उस वृद्ध व्यक्ति ने सिकंदर लोधी बादशाह को सीने से लगा लिया कि बेटा मेरे से गलती बन गई, मेरी बुद्धि कमजोर है। अपनात्माओं कहने का भाव ये है कि हम उस परम पिता की इस सत कथा से कोसों दूर रहे। हमने रामकृष्ण की कथा सुन सुन बहरे हो लिए, इनके ड्रामे बना लिए, रामलीला करने लग गए, नाचन लग गए, कहाँ आकर खड़े हो गए। थोड़ी बहुत धार्मिकता थी वह इन रामलीला में सांग करके नाश कर दिया। तो पुण्यात्माओं अब नए सिरे से स्थापना होगी इस भक्ति मार्ग की, अब जड़ें मजबूत होंगी और शुरुआत से ही सही चलेगी, और फिर से पूरे विश्व में ये सत भक्ति का विस्तार होगा, प्रचार होगा और पूरे विश्व में शांति होगी। अब प्रसंग जो चला था कि समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण गहो, समर्थ की शरण में आ जाओ, फिर कभी अकाज नहीं होगा, आपका कोई मिस हैपनिंग नहीं होगी आपके। ये सत्कर मान लेना, पूरे विश्वास के साथ लगना, ये वो समर्थ है कबीर साहब। इसकी शरण में आने के बाद फिर अपने प्रारब्ध कर्म में आए हुए आपदाएं भी ये ऐसे टालेगा, पहले कारण बना देगा, क्योंकि कारण बनी गया। आप सत साधना कर रहे हो, आपका एक एक सांस बहुत कीमती है। आप जो दान पुण्य करते हो ठीक ठिकाने हो रहा है। पहले तो हम बाढ़ में गिरा थे, कि तो कुछ डाल दिया, कि तो श्राद्ध निकाल दिए, कि तो 500 लत्ते दे दिए, कपड़े, ये कोई दान था? 100 रुपये की बूंदी बांट देते, मंगलवार के दिन काक पीटते फिरा करते, धर्म कर दिया, वो खाक धर्म था। कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब लग दसैनी आब।
कहते हैं जैसी जिसने परमात्मा की भक्ति धर्म साधना की है उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, और गिलास गट गट पीवे उससे प्यास बुझा करे। हम ओस चाट रहे थे जो इस भक्ति को छोड़कर अन्य जो पुण्य दान करते थे, तो उससे आत्मा की तृप्ति नहीं हो रही थी। अब आपको गिलास के गिलास पिलाए जाएंगे यहाँ पर उस परमात्मा के अमृत के। 500 यज्ञ होती हैं यहाँ पर, 500 यज्ञ इस पृथ्वी पर अगर यदि कहीं पर है तो सतलोक आश्रम बरवाला हरियाणा के अंदर है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ है तत्व ज्ञान। तो 500 यज्ञ आपकी यहाँ पूर्ण होती हैं। एक तो धर्म यज्ञ, जैसे आप यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भोजन के लिए नहीं आते बच्चे, बहन बेटियां भाई, परमात्मा के लिए आते हैं। और भोजन तो शरीर की आवश्यकता, ये तो आवश्यक है। तो यहाँ जो किया गया दान आपका मर्यादावत दान है, और फिर इस दान से फिर हर तरह की यहाँ पर कोई प्रचार में उसी का अंश लगता है, भोजन भंडारे में लगता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद पालीवाल है जी। मूलचंद जी कहाँ से आए हैं आप? मैं द्वारका मोड़ नई दिल्ली से आया हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एज ए सेक्शन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं भक्ति साधना जो जगत में होती है, जैसे शुरुआत से मैं बजरंगबली की बहुत भक्ति करी। मैंने हर मंगलवार व्रत रखता था, और मैं 3-4 बार सालासर पैदल यात्रा भी करी मैंने। उसके बाद मैं गुड़गांव आया तो वहाँ पे मैंने साईं बाबा की भक्ति करी, यानी व्रत रखता था, शिव जी को जल चढ़ाता था। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरी पत्नी जो कि दुर्गा को बहुत ज़्यादा मानती थी, तो हमने नवरात्रि के व्रत रखे 7-8 साल, और जो भी बताते थे वो सारी सेवा करते थे। हिंदू धर्म में प्रचलित तमाम साधनाएं आप कर रहे थे, तो हमारा सवाल ये है आपसे कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर जी जो भी पूजा करे थे, एक वो उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। उन पूजाओं से एक तो मानसिक लाभ चाहते थे वो नहीं था, आर्थिक लाभ चाहते थे वो नहीं था, और स्वास्थ्य लाभ थे वो भी नहीं था। मैं सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो आप भक्ति साधनाएं कर रहे थे और जिन साधनाओं के करने से आप जो लाभ प्राप्त करना चाहते थे वो लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको वो लाभ प्राप्त हुए जो आपको पहले भक्ति साधना करने से नहीं मिल रहे थे? जी सबसे पहले बताऊँ मेरे को आर्थिक लाभ। 2014 में मैं लालचवश या किसी भी कारण से मैं एक लॉटरी खेली, जो कि कभी 10, 20, 30 करते 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 4-5 महीने में मैंने 10 लाख रुपए डुबो दिए। वो भी मेरे पास नहीं थे, लोग उसे कर्जा लेके 10% पे कर्जा लेके, ऐसे करते करते वो कर्जा 30 लाख का हो गया। उसके बाद इसी टेंशन में नशे करने लगे, मैं दारू पीने लग गया, मीट शराब बीड़ी सिगरेट सब करने लग गया, और साथ में बीमार रहने लग गया। मेरे को हर महीने में कम से कम 2 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, क्योंकि सांस की दिक्कत हो गई थी मेरे को, और 500 mg की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। जैसे हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आज के दिन मेरे को कोई समस्या नहीं है स्वास्थ्य, और जो कर्जा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ इसके ये तो मेरा पर्सनल लाभ था, और मेरा छोटा भाई है जो कि टीबी से ग्रस्त था, सांस की बीमारी थी, वो हर महीने कम से कम 7-8 हज़ार की दवाइयाँ खाता था।
लेकिन जैसे ही उसको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से नाम दिलाया तो उसको 4-5 महीने में सारी जितनी दवाइयाँ थी वो सब छूट गई। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसके साथ जो छोटा भाई है उसकी वाइफ को भूत प्रेत की दिक्कत थी। वो पूरी पूरी रात ना सोने देती थी ना सोती थी। लेकिन जैसे ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, आज वो बिल्कुल ठीक है और पूरा परिवार अच्छे से स्वस्थ है। और सब, वो भी पैसे से बहुत परेशान रहता था, आज वो भी ठीक है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो हमारी शंका ये है सर कि क्या यदि आप किसी और संत से जुड़ते तो क्या आपको लगता है कि आपको तब भी ये लाभ मिल सकते थे? सर, और संतों में और यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर यह है कि जैसे हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें नियम होता है। तो और संतों से जैसे मेरे घर वाले राधा स्वामी भी जुड़े हुए हैं, मेरी सिस्टर जय गुरुदेव शिव जुड़ी है, लेकिन वो गुरु बना रखे हैं पर साथ साथ वो सारी पूजाएं भी करते हैं। उनका कोई वो नियम नहीं है। लेकिन यहाँ सतगुरु जी तभी लाभ मिलता है जब हम पूरे नियम, जो गुरु जी के नियम है उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो पूरा लाभ मिलता है। सर, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आपके रिलेटिव जो साधना कर रहे हैं उस साधना के करने से उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है और आप जो साधनाएं कर रहे हैं उन साधनाओं के करने से लाभ मिल रहा है? सर, गीता जी के अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में साफ साफ लिखा है कि ओम तत् सत। तो ओम तो सबको पता है, लेकिन तत् का एक तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जो कि आज के समय संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिससे सत भक्ति से सबको लाभ होते हैं। सर देखिए, भक्ति तो आम साधारण व्यक्ति भी कर ही रहा है ना, तो लाभ तो उनको भी मिलना चाहिए। पर भक्ति वो करे एक जो हमारा शास्त्र अनुकूल साधना है वो नहीं करते। जो हमारे सदग्रंथ वेद पुराण गीता बाइबल जो बता रहे, जो असली उसमें ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग भक्ति नहीं करते। आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि जो अन्य जो साधक हैं, जो हिंदू धर्म में प्रचलित साधनाएं जो कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, और जो आप जो साधनाएं कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार हैं? जी, गीता जी में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हमें भूखा रहना चाहिए, व्रत करना चाहिए, या किसी तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए, या रोज रोज नए देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ये कहीं पे भी नहीं लिखा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो हमें लाभ जरूर मिलेंगे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश यही देना चाहूँगा कि आप सभी पढ़े लिखे हैं तो एक बार अपने सदग्रंथों को ध्यान से पढ़ें, देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, सतभक्ति क्या है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी साधना करेंगे तो हमें पूरा हर तरीके का लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? सर जी, इसका बहुत आसान तरीका है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और उसमें सर्च करिए संत रामपाल जी महाराज जी, तो आपको सत्संग मिलेंगे। सत्संग के दौरान आपको नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें हर जिले का आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से आप अपना नामदान ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें